नमस्कार, आपका स्वागत है एक और कार्यक्रम में जहां हम आपसे बातचीत करेंगे पैटर्न्स पर। पैटर्न्स तो सब जगह देखे जाते हैं और आपके रोजाना के जीवन में भी हैं। साथ के साथ दीवारों पर जो टाइल लगी होती है उसमें पैटर्न होते हैं और फर्शों पर भी होते हैं। आप जब सड़क के किनारे चलते हो तो सड़क के दोनों तरफ जो पैदल यात्रियों के लिए रास्ते बने हैं उन पर भी पैटर्न होते हैं। कितने ही ऐसे पैटर्न्स हमारे रोजाना के जीवन में होते हैं। आपके कपड़ों पर भी पैटर्न होते हैं, लेकिन ये पैटर्न होते क्या हैं? मैं बात किसकी कर रहा हूं? आओ इसे समझते हैं और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो, मैंने आपके लिए ना कुछ ये बनाई है। अब जरा सोचकर मुझे बताइए कि जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें से ये ना एक इस तरह की शेप है, फिर ऐसी है, फिर एक और इस तरह की है। अब इसके आगे कौन सी शेप आएगी और किस तरह की आएगी? सोचकर बताइए। मेरे पास ये ऐसी शेप है। अब मैं इसको कैसे रखूं, किस तरह से रखूं कि ये शेप इसको, ये जो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है ना कि एक जैसी चीज़ें कुछ किसी नियम के आधार पर आगे बढ़ती जा रही हैं, तो हम उसी के आधार पर इसको आगे बढ़ा पाएँ। आप देखते हैं कि अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये पैटर्न ऐसे बनता जा रहा है। अच्छा, अगली वाली जो है शेप वो कौन सी आएगी? इसके जैसी शेप, उससे आगे इसके जैसी शेप, और ऐसे तो हम कितना ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ऐसा ही तो हम रोजाना बहुत जगह कर रहे होते हैं। हम ऐसे ही पैटर्न देखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ देखते हैं और आपकी किताबों में इस तरह के पैटर्न बहुत सारे दिए गए हैं। एक पैटर्न देखो जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमने क्या है, जो अंग्रेजी का अक्षर टी होता है ना, टी को अलग अलग तरीके से लगाया गया है और आप देख रहे हैं कि टी कैसे लगी है। खड़ी हुई है, पहले पूरी जैसे टी होती है सीधी, फिर ये उल्टी हो गई है, फिर सीधी टी है, फिर उल्टी टी है। अब इसके आगे अगर हमें इसे बढ़ाना हो क्रम को, तो कैसे बढ़ाएंगे? कौन सी वाली शेप लगाएंगे? कैसी वाली टी लगाएंगे? खड़ी हुई जैसे सीधी टी होती है या उल्टी की हुई टी? हाँ, सही कहा आपने। हम इसमें सीधी वाली टी लगाएंगे और उसके आगे फिर उल्टी टी लगेगी, फिर सीधी टी, फिर उल्टी टी। ये तो बड़ा आसान था, सही है ना? वेरी गुड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके आगे वाली जो एक रो है उस लाइन में भी कुछ शेप्स दी गई हैं। अब इसमें आपको दो काम करने हैं दोस्तों। एक तो देखो पहले ये किस तरह की शेप है, उनको पहचानो। क्या लग रहा है? मुझे तो फल जैसा लग रहा है। आपको क्या लगता है? कुछ फल है ना ये? हाँ, पहले कौन सा फल है? आम। और उसके बाद मुझे सेब जैसा लग रहा है। आपको कुछ और लग रहा है तो आप इसको वो नाम दे सकते हो। पर फिर क्या हो गया, देखो ये क्रम कैसा बनता जा रहा है। पहले आम है, फिर सेब है, फिर आम है, फिर सेब है। इसके आगे क्या आएगा? आम, उसके आगे सेब। ये तो पहला काम है। दूसरा काम, आप इसमें रंग करके भी कर सकते हो। जो भी रंग आपके पास है, सुंदर से रंग। आम किस रंग का होता है पता करो और वो वाला रंग इसमें करो। थोड़ा येलो येलो कलर का होता है ना, पीले रंग का, पीले रंग इसमें करो। और सेब कैसा होता है? लाल भी तो सेब होता है एकदम, हरा भी होता है, और भी कई तरह के सेब आपने देखे होंगे, पर ज़्यादातर तो हम लाल सेब देखते हैं। आप सेब में जो रंग चाहे वो करो, पर क्या करना है, आम में जो पहले आम में रंग किया वही दूसरा जो आम आ रहा है ना उसमें रखो, फिर तीसरे आम में भी वही करो, चौथे आम में भी वही करो, और ऐसे करते जाओ। और ऐसे ही सेब में रंग करो। आपको ये क्रम बढ़ाना आसान लगेगा। इस क्रम में क्या हो गया, आम और सेब, फिर आम और सेब, फिर आम और सेब, फिर आम और सेब, यही बार बार यही आते जा रहा है। अच्छा, अब इससे आगे वाले में चलते हैं। जरा यहां देखो तो किस तरह का है ये। इसको अगर आगे बढ़ाना हो तो क्या आएगा आगे? देखो क्या दिखाई दे रहा है, दो खड़ी हुई लाइन है, एक गोला लगा हुआ है।
फिर दो खड़ी लाइन है, फिर एक गोला है, दो खड़ी लाइन है, आगे क्या आएगा सोचो। गोला आएगा या खड़ी हुई लाइनें आएंगी या कुछ और आएगा? अगर हम इसको पीछे से देखते हुए चलें तो आगे तो मुझे तो लगता है गोला आएगा। आपको क्या लगता है? हाँ, गोला आएगा। अच्छा, उसके आगे क्या आएगा फिर? ये जो गोला आपने बनाया, इस गोले के आगे क्या आएगा? हाँ, फिर दो खड़ी हुई लाइनें, फिर एक गोला, फिर दो खड़ी लाइनें, फिर एक गोला। कहाँ तक चलेगा? जहाँ तक आपकी इच्छा, आप ऐसे ही चला सकते हो, है ना? तो इस तरह का तो आपने बहुत कुछ देखा होगा। अपनी मम्मी की साड़ी पर भी तो ऐसा डिजाइन देखा होगा कहीं ना कहीं। एक घोड़ा जा रहा है, उसके आगे दो लोग नाच रहे हैं, फिर एक घोड़ा है, फिर दो लोग नाच रहे हैं, फिर एक घोड़ा है, फिर दो लोग नाच रहे हैं। तो ऐसे तो कितने ही सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। आप इन्हें समझो और आगे बढ़ाओ और देखो तुम्हारे जीवन में कहाँ कहाँ ऐसा आ रहा है। अच्छा, एक और देखते हैं। देखो स्क्रीन पर और भी कुछ अलग अलग तरह की शेप्स दिखाई दे रही हैं। और अब देखते हैं पहली वाली रो में क्या क्या है। आप जो ऊपर लिखा है उसको पढ़ सकते हो क्या? क्या लिखा है? इसी क्रम में अगला क्या होगा? आगे बताओ क्या क्या आएगा। अब पहला देखते हैं। पहले वाले में क्या है? एक फूल बना है ना, और एक पत्ती है उसके बाद, फिर एक फूल है, एक पत्ती है। इसके आगे क्या आएगा सोचो? फूल, हाँ, उसके आगे पत्ती। वेरी गुड। सो ये तो हमें दिखाई दे रहा है फूल पत्ती, फिर फूल पत्ती, फिर फूल पत्ती, फिर फूल पत्ती, बार बार यही आता जा रहा है। आप इसको आगे बढ़ा सकते हो ना। इसके साथ साथ आप इसमें रंग भी कर सकते हो। अच्छा सोचो, फूल में कैसे कैसे रंग होते हैं। जो बीच का गोला है वो के अलग अलग रंग का होगा, और जो फूल की पंखुड़ियां हैं वो एक अलग रंग की होंगी। अपनी मर्जी से कोई भी रंग करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि जो रंग आपने पहले वाले फूल में किया वही रंग दूसरे में करो, और वैसा ही रंग अगर आप तीसरा फूल कहीं बना रहे हो तो उसमें करो, फिर जब चौथा फूल आप कहीं बनाते हो उसमें भी वही रंग करो। और पत्ते किस रंग के होते हैं ज़्यादातर? हरे रंग के। तो इस पत्ते में हरा रंग करो, और ऐसा ही सारी पत्तियों में हरा रंग करते जाओ। तो अब हमें फूल पत्ते तो दिखाई दिए, लेकिन एक बड़ा मज़ेदार रंगदार एक क्रम भी दिखाई दिया, है ना। इस क्रम को भी आगे बढ़ाते हैं ना, और ऐसा ही डिज़ाइन हम कई जगह बना सकते हैं। आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो किताब है, उस पर अगर कोई कवर लगा है तो उसके किनारे पर भी ऐसा ही कुछ बना सकते हो ना पैटर्न। ऐसे फूल और पत्ते, फिर फूल और पत्ते, फिर फूल और पत्ते। कितना अच्छा लगेगा ना, अलग अलग रंग में हुआ हुआ। ऐसा बनाइए और समझने की कोशिश करिए कि इसको आगे कैसे लेकर जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी रो में चलते हैं। देखें दूसरी लाइन में क्या किस तरह की शेप्स बनी है। आप देखते हैं कि ये ना गोल गोल सर्कल है, उसके अंदर कुछ गोल आंखें बनाई गई हैं और होंठ बनाए गए हैं। ये क्या दर्शाते हैं? फेस, हमारा चेहरा। ऐसे ही होता है ना कुछ ऐसा जब हम बनाते हैं। और इसको तो जो लोग कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन जानते हैं उन्हें पता है, इसे क्या कहते हैं? स्माइलीज। अब देखो कैसी कैसी है। पहली स्माइली या पहला फेस कैसा है, उसमें होंठ किस तरह के हैं, दूसरे में होंठ कैसे हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, तीसरे में होंठ कैसे हैं, और चौथे में फिर कैसे हैं। अब इसके बाद कौन सा वाला फेस आएगा? आप सोचकर बताएं। एक गोला बनाएंगे, दो छोटे छोटे गोले अंदर बनाएंगे जो क्या दर्शाते हैं? आंखें, और उसके नीचे होंठ। कैसे वाले होंठ आएंगे? सोचिए, बनाइए और आगे इसको बढ़ाइए। आप आगे बढ़ा सकते हो। अच्छा, लास्ट में देखें क्या है। भाई लास्ट में भी मुझे तो बहुत मज़ेदार दिखाई दे रहा है। क्या है? एक गोला है, उसके अंदर एक चौकोर सी कोई शेप बनी है। अच्छा, लेकिन दूसरे में क्या बना है? चौकोर तो बाहर है, गोला अंदर हो गया है।
तीसरे में फिर वही गोला बाहर है और चौकोर अंदर है। चौथे में चौकोर बाहर है, गोला अंदर है। इसके आगे क्या आएगा? ये तो आप बता सकते हो ना? क्या आएगा? गोला बड़ा सा और उसके अंदर एक चौकोर बना हुआ। इसके बाद एक चौकोर बना हुआ बड़ा सा, उसके अंदर एक छोटा गोला। अब आप इसके बाद इसको आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाकर एक काम और करिए, इसमें रंग करिए। जो चौकोर है, गोले के अंदर जो चौकोर दिया ना, उसमें एक अलग रंग कर लो और गोले का बाकी का जो हिस्सा बचा उसमें कोई और रंग करो। ऐसा ही चौकोर में करो, गोले में कोई रंग करो और बाकी के चौकोर के हिस्से को कोई दूसरा रंग कर दो, और ऐसे ही करते जाओ। एक बड़ा रंग बिरंगा सुंदर दिखने वाला आपको क्रम दिखाई देगा। लेकिन इस क्रम में जरा मुझे सोचकर बताओ कि बार बार जो चीज आ रही है वो क्या है? वो है पहली दो आकृतियां, पहली दो शेप। बार बार यही आ रही है ना? गोले के अंदर एक चौकोर है और दूसरी में चौकोर के अंदर गोला है। फिर वही आ रहा है, गोले के अंदर चौकोर है, चौकोर के अंदर गोला है, फिर गोले के अंदर चौकोर है, चौकोर के अंदर गोला है, और ये बार बार यही आता जा रहा है। तो बहुत मजेदार है। हम जब भी इस तरह की चीज देखते हैं तो ये देखना जरूरी होता है कि कौन सी चीज बार बार आती जा रही है। कोई एक या दो शेप्स बार बार आ रही हैं। कई बार हम उन शेप्स का जो रखने का तरीका है वो बदल देते हैं। जैसे याद है शुरू में हमने टी रखी थी ना, एक ही शेप थी टी, लेकिन बदल बदल कर रख रहे थे। टी को सीधा रख रहे थे, फिर उल्टा करके रख रहे थे, फिर टी को सीधा फिर उल्टा। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि एक ही शेप को लगाते हैं, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, जो ओरिएंटेशन है, वो बदल देते हैं, रखने का तरीका बदल देते हैं और सुंदर सा पैटर्न बन जाता है। और ऐसा ही हमारे पास दो शेप्स होती हैं, हम उन दो शेप को रखते हैं, फिर उनको बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये एक सुंदर सा पैटर्न बन जाता है। आप ऐसे ही रंग बिरंगे सुंदर पैटर्न बनाइए, जहाँ कहीं बने हुए हैं उनको आगे बढ़ाइए। आपकी किताब में ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हल करिए। अच्छा चलो, हम अब एक और यहाँ देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे कि देखो, ये मैंने एक शेप रख दी। अब इसके जैसी ही ये अब कितनी हो गई? ये दो हो गई। अच्छा, हम इसके आगे कितनी रखें? ये रख दूं तो चलेगा ना? तीन। इसके आगे क्या आएगा जरा सोचकर बताओ। पहले एक थी, फिर दो हो गई, फिर तीन हो गई, इसके आगे चार शेप लगेंगी और उसके आगे पांच। तो अब देखो, शेप तो एक ही है बट उनका नंबर, उनकी संख्या बदलती जा रही है। पहले एक थी, फिर दो थी, फिर तीन थी, फिर चार हो जाएगी, पांच हो जाए। तो बहुत आसान गिनती तो कर रहे हैं, लेकिन उस गिनती के आधार पर हम रख रहे हैं। आप ऐसा कितनी ही बार करते हो। देखो, इसी को ना ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये ऐसे, ये दो हो गए, फिर इसको ऐसे रख दें तो ये तीन बन गए, और फिर मैं नीचे, मेरे पास कम है ये पीले वाले, तो मैं ये इनको मिला के कह देता हूँ कितने हो गए? चार हो गए। इसके बाद ऐसे ही अगर हम रखने हो तो पाँच हो गए, फिर हम इसके बाद छः रखेंगे, सात रखेंगे, आठ रखेंगे, और ऐसे ही करते जाएंगे। है ना? सुंदर है ना? अच्छा, इसी को जरा बदल कर देखते हैं। हम क्या करें कि हम ये रख दिए मैंने। कितने हैं ये? दो हैं। अच्छा, अब हम क्या ऐसा कर लें? ये कितने हो गए? चार हैं। दो ये हैं और चार ये हो गए। अच्छा, इसी को अगर ऐसे रख लें ये, और आगे भी इसको ऐसे ही बढ़ा देते हैं, बन रहा ना सुंदर सा डिजाइन। अब जरा सोच कर बताइए, इसके आगे क्या आएगा? कैसे करें? सोच सकते हैं? एक दो, फिर ये एक दो तीन चार, फिर ये एक दो तीन चार पाँच छः, आगे कितने आएंगे?
4 पीले वाले और 4 लाल वाले आएंगे ना। ऐसे ही उससे आगे वाले में 5 पीले वाले ऊपर और 5 लाल वाले नीचे। बन गया ना सुंदर सा डिजाइन। अच्छा चलो इसको अगर ऐसे देखें कि और ये एक और, इसके आगे क्या आएगा सोचकर बताइए, सोचिए। हाँ क्या, पीले वाले 5। तो ये पीले वाले 5, 1 2 3 4 और एक और 5, हम यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये 5 हो गए। अच्छा इसके आगे क्या आएगा आप सोचिए और बताइए। हाँ रंग तो पता लग गया, कौन से रंग के ब्लॉक्स आएंगे, कौन से रंग के आएंगे ये शेप, नीले रंग की। अच्छा लेकिन कितनी आएंगी, नीली वाली कितनी, 2 है, फिर कितनी हो गई 4, इसके बाद कितनी आती है 6, उसके आगे और नीली लगेंगी तो 8, उसके आगे और नीली लगेंगी तो 10। हम क्या कर रहे हैं, एक एक छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही हम पीले वालों के लिए कर रहे हैं। पीले वाले कितने हैं देखो यहाँ 3 और उसके बाद 5, उसके बाद कितनी आएंगी, एक नीली आएगी, उसके बाद पीली आएंगी कितनी 7। तो ऐसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। सुंदर लग रहा है ना। अब आप इसको समझने का प्रयास करो कि हम कैसे लिख रहे हैं। 1 3 5 7, इनमें क्या आ रहा है, हम एक एक छोड़ते जा रहे हैं ना। 1 है, फिर 2 छोड़ दिया, 3 लिख दिया, 3 बना दिए, फिर 4 छोड़ दिए, 5 बना दिए। हम अगर लिखें 2 4 6, तो इसमें क्या कर रहे हैं, अब अपने आप सोचो और पता लगाओ कि जब मैं लिख रहा हूँ 2, इसके जैसी 2 लगा दी, फिर मैंने 4 लगा दी, तो आगे कितनी आएंगी, सोचो कितनी 6, उसके आगे 8। सो ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते जाओ। अच्छा चलो स्क्रीन पर देखते हैं क्या हो रहा है कि जो दिए गए बक्से हैं ना, इनमें भी क्रम में आगे बढ़ाना है। अब थोड़ा अलग सा हो गया है। जो पहला रो दिखाई दे रही है, जरा उसमें देखें क्या क्या है। एक तो मोमबत्ती जली हुई दिखाई दे रही है ना, उसकी लौ भी है और मोमबत्ती भी है, वो खड़ी है। लेकिन दूसरी मोमबत्ती कैसी है, वो पड़ी हुई रखी है। एक खड़ी है और एक पड़ी है। लेकिन दूसरे वाली शेप में क्या है, 2 खड़ी हैं और 2 पड़ी हैं। तीसरी में क्या है, 3 खड़ी हुई हैं और 3 पड़ी हुई हैं। अब आगे आपको बढ़ाना है, कितनी खड़ी हुई कितनी लगेंगी, खड़ी हुई लगेंगी 4 और पड़ी हुई कितनी लगेंगी, उतनी ही जितनी खड़ी हुई हैं। दिख रहा है ना सब में, पड़ी हुई भी 4, उससे आगे खड़ी हुई 5 और पड़ी हुई भी 5। आपके पास ये जगह थोड़ी छोटी होगी जो यहाँ दिखाई दे रही है, ये आपकी किताब में, आप अपनी नोटबुक पर इसको बनाइए। हाँ ये ध्यान रखिए कि मोमबत्ती का साइज उतना ही रखें जितना चित्र में दिखाया जा रहा है। बहुत बड़ी बना दोगे तो वो नोटबुक से बाहर निकल जाएंगी, छोटी छोटी बनाओगे तो वो दिखेगी ही नहीं। ठीक है। अच्छा इससे आगे वाला देखें, और मजेदार है आगे वाला। क्या है आगे वाले में, 2 पत्तियां हैं और फिर क्या है, एक फूल है। फिर 2 पत्तियां हैं तो क्या आएगा इसके बाद, एक फूल बीच में, है ना। फिर पत्ती और फिर फूल, फिर पत्ती और फूल। मैंने जैसे बताया था, हम क्या कर रहे हैं ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी शेप्स हैं जो बार बार आती जा रही हैं, रिपीट हो रही हैं, बार बार वही आती जा रही हैं। हमारे पास देख रहे हैं कि पत्ती और फूल, पत्ती और फूल, पत्ती और फूल, यही आता जा रहा है। ये लगाइए और इस पैटर्न को भी आप, इसमें जो चित्र दिख रहे हैं उन चित्रों को बनाइए और रंग करिए, है ना मजेदार। अच्छा अब आते हैं जो एक और तीसरी रो में जो हमें दिया जा रहा है। देखो जरा ध्यान से, तीसरी रो के जो चित्र हैं उसमें एक डंडी पर पत्ती लगी हुई है। सो एक डंडी है, साथ में एक पत्ती है। लेकिन दूसरी में क्या हो गया, डंडी है, कितनी पत्तियां हो गई, जरा गिनती करके देखो, 3।
तीसरी वाली जो शेप है, तीसरे स्थान पर क्या आ गया, कितनी पत्तियां हो गई, 5। अब आपको पता लगाना है चौथी पे क्या है, लेकिन चौथी स्थान पर जो लगा है उसको पता लगाने के लिए हम पांचवी हमें दी है ना, उसको भी देख के पता लगा सकते हैं। अब जरा सोचो, देखो क्या क्या है। पहली में 1 पत्ती, दूसरी में 3 पत्ती, तीसरी में 5 पत्ती, चौथी हमें पता नहीं, लेकिन पांचवी में कितनी है, 9 पत्ती। 1 3 5 और फिर 1 छोड़ के 9, तो बीच में क्या रह गया। अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो क्या रह गया, 5 और 9 के बीच में क्या ऐसा है, 1 3 5 जो उससे मिलता जुलता है। अच्छा, अगर ऐसे पता नहीं लगता तो इस तरह से भी देख सकते हैं। पहले है 1 पत्ती, फिर कितनी पत्तियां हैं, 3। कैसे पता लगा, इनमें 2 जोड़ दी हमने, फिर 3 में 2 और जोड़ दें तो कितनी हो जाती हैं, 5। 5 में 2 और जोड़कर कितनी बन जाती हैं, 7। तो अब जो खाली स्थान है उस पर कितनी आनी चाहिए, एक डंडी पर 7 पत्तियां लगी हुई, और 7 में 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9। अरे वाह, ये तो आगे 9 ही लगी हुई हैं। इसका मतलब हमने जो क्रम बनाया वो ठीक है, ठीक है ना। अब आप इन पत्तियों को भी रंग कर सकते हैं। पत्तियां थोड़ा छोटी हैं, आप थोड़ा बड़ी पत्ती बनाएं जिसमें आप रंग कर सकें। अच्छा, देखें और भी कितने सारे यहाँ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। पहले वाला जो पैटर्न है उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। आप में जो शेप दिखाई दे रही हैं कैसी है, 1 है पहले, तो दूसरे में कितनी है, 3, तीसरे में कितनी है, 5। तो इनमें भी क्या हो रहा है, 1 में 2 और जोड़ देने से आगे वाली बन गई 3, 3 में 2 और जोड़ देने से 5, सो 5 में 2 और जोड़ने से कितनी हो जाएंगी, 7। 7 में, तो इसका मतलब आपको कितनी बनानी है, 7 शेप्स बनानी है। 7 में 2 और जोड़ने से कितनी हो जाती हैं, 9, तो आपको 9 शेप बनानी है। ये तो एक तरीका है जो जोड़ से पता लगाते हैं। आप वैसे भी पता लगा सकते हो, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो हमने ना गिनती में से बीच बीच में से कुछ छोड़ दिया। 1 लिखा, 1 बना दिया, 2 छोड़ दिए, फिर 3 बना दिए, 4 छोड़ दिए, फिर 5 बना दिए। अब क्या करेंगे, 6 छोड़ देंगे और 7 बनाएंगे। उसके आगे क्या करेंगे, 8 छोड़ देंगे, 9 बनाएंगे। ऐसे भी पता लगा सकते हो, आपको जैसे भी सुविधा लगे, आसान लगे, आप इसको समझिए और आगे बढ़ाइए। हम नंबर्स के साथ, संख्याओं के साथ यही करते हैं। अच्छा, एक और देखें, बीच में जो है कितना है, पहले 3 है, फिर कितने फूल हैं, 4 हैं, फिर कितने हैं, 5 हैं, उसके आगे कितने आएंगे। ये तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है भाई, अरे ये तो गिनती तो हो रही है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, 5 के बाद क्या आता है गिनती में, 6, 6 के बाद क्या आता है, 7। बस उतने फूल बनाते जाओ, 6 फूल बना दो, 7 फूल बना दो, उसके आगे 8 फूल बना दो, और ऐसे ही बढ़ते जाओ। और इसमें रंग कर दोगे तो और सुंदर सुंदर लगेगा, ठीक है। अच्छा, जरा नीचे देखें, जो लास्ट वाला है ना वो ज़्यादा कुछ अलग सा दिख रहा है। अलग कहाँ से दिख रहा है, पहले वाले में कितने हैं, 5, दूसरे में कितने हो गए, अरे हमने जोड़ने की जगह 1 हटा दिया। पहले तो हम जोड़ते जा रहे थे ना, बढ़ाते जा रहे थे, अब हमने कम कर दिया। कितना हो गया, 5 में से 1 निकाल दिया तो कितने रह गए, 4। इनमें से भी एक और निकाल दिया सितारा तो कितने रह गए, 3। अब आगे कितने आएंगे, सोचो। 3 में से 1 सितारा निकाल देंगे तो कितने सितारे बचेंगे, 2, और 2 बनाइए सितारे फिर यहाँ, और 2 में से भी अगर एक और सितारा निकाल दिया तो कितने बचे, 1। आगे बढ़ाकर तो खुद सोचो, अगर 1 सितारा है उसमें से भी वो वाला सितारा भी निकाल दिया तो कितने सितारे बचे, कितने बचेंगे, 0। आता है लिखना, 0 सितारे कैसे बनाएंगे भाई, खाली रखेंगे डिब्बा, जब कोई सितारा है ही नहीं तो खाली डिब्बा हो जाएगा। चलो, तो हमने देखा ना संख्याओं में कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है नंबरों में। अच्छा, एक और देखते हैं। देखो, अब हमारे पास चित्र नहीं है, संख्याएं लिखी हैं। संख्याओं में देखो कैसे लिखेंगे। अब आपको चित्र नहीं बनाने, ज़्यादा आसान है ना, संख्या लिखनी है ना, नंबर लिखना है ना, नंबर लिखते हैं। कौन सा है, पहला है 1, दूसरा क्या है, 3, तीसरा है 5, फिर है 7, आगे क्या आएगा,
1 3 5 7। अब देखो दो तरीके हैं ना, कौन से? पहले देखो, पहले में क्या जोड़ा कि 3 मिल गया, एक में क्या जोड़ेंगे कि 3 मिलेगा, 2 जोड़ेंगे। 3 में क्या जोड़ने से 5 मिलता है, 2 जोड़ने से। 5 में क्या जोड़ने से 7 मिलता है, 2 जोड़ने। तो सब में हम 2 जोड़ते जा रहे हैं। 7 में 2 जोड़ने से क्या मिलता है, 9। 9 में 2 जोड़ने से क्या मिलेगा, 11। और 11 में 2 जोड़ने से क्या मिलेगा, 13। अरे वाह, 13 तो पहले ही लिखा गया है। इसका मतलब जो नियम हमने समझा वो ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 1 और 3 लिखा है, 2 छोड़ दिया है हमने बीच में से। 3 और 5 लिखा है, 4 छोड़ दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो 1 लिखा, 2 छोड़ दिया, फिर 3 लिखा, 4 छोड़ दिया, फिर 5 लिखा, 6 छोड़ दिया, फिर 7 लिखा, 8 छोड़ दिया, तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद 10 छोड़ देंगे तो 11 लिखेंगे, और 11 के बाद 13। है ना मजेदार? इस क्रम को तो बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। 13 के बाद क्या छोड़ोगे, 14, और लिखोगे क्या, 15। तो 13 के बाद किसमें क्या आ जाएगा, 15। 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, एक और पैटर्न देखते हैं। देखो संख्याओं का पैटर्न है, क्या लिखा है, 5, 10, फिर खाली छोड़ दिया, फिर क्या है, 20, 25। अब जरा सोचो, खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? नियम तो दिख रहा है हमें, पहले वाले में कुछ जोड़ने से उसके आगे वाली संख्या मिलती जाती है। 5 में क्या जोड़ने से 10 मिल रहा है, हाँ 5 जोड़ने से। अच्छा, उसके आगे 10 में 5 जोड़ने से क्या संख्या मिलेगी? 10 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या मिलेगी? यहां से देखें, ये 5 है ना, 10 के आगे 5 की गिनती और करते हैं, तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10। ये तो 10 हो गया 5 के बाद। अच्छा, 10 के बाद आगे 5 और गिनना है, तो 11, 12, 13, 14, 15। सो 10 में 5 और जोड़ देने से कितना बनता है, 15। तो 15 लिखा जाएगा। अच्छा, 15 में 5 और जोड़ो, तो ऐसे ही गिनती करोगे तो 20 मिलेगा। 20 में 5 और जोड़ने से 25। अच्छा, 25 में 5 और जोड़ें तो क्या मिलेगा? अब तो आपको पता लग गया ना 25 में 5 कैसे जोड़ेंगे। 25 से आगे 5 की गिनती और, 26, 27, 28, 29 और 30। तो 25 के बाद लिखा जाएगा 30। अब आप देखो बच्चों, आपने संख्याओं के भी ऐसे ही क्रम बनाए। ये जो नीचे लिखे गए हैं ना, इनको भी देखो, आप इनको कैसे आगे बढ़ा सकते हो। ये आपके लिए कार्य है, आप इसको लेकर आगे बढ़ाओ। देखो कौन से नियम से ये आगे बढ़ रहे हैं, और इनको आगे आगे बढ़ाकर संख्याओं को लिखो। अच्छा, एक और स्लाइड में देखते हैं। हमारे पास अब आपके लिए एक और गृह कार्य है। क्या घर बैठकर करना है कि हम ना केवल संख्याओं और आकारों या शेप्स में ही पैटर्न नहीं देखते। जैसा हमने देखा कि जब एक जैसी चीज़ें बार बार आती हैं तो पैटर्न बनता है, बट ऐसा तो हम बहुत सारी जगहों पर करते हैं। अब देखो जरा, मैं ये क्या कर रहा हूं, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? हम बजा रहे हैं 2 ताली, और फिर थोड़ा सा समय दे रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर 2 ताली। और ऐसा तो बहुत जगह देखते हैं, तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता है ना, कई बार 3 ताली बजती है ना, और अलग अलग तरह से हम ताली बजाते हैं। अच्छा, ये देखो, क्या किया, चुटकी बजाई, फिर ताली, फिर चुटकी, फिर ताली, फिर चुटकी, फिर ताली। अब मैं करता हूं, अब आगे बाप बढ़ाना ना, चुटकी ताली, चुटकी ताली, चुटकी। अब आगे क्या बजेगा, चुटकी या ताली, चुटकी के बाद ताली। ठीक है, और इसको तो बदल बदल कर सकते हैं। हाँ, अपने मम्मी पापा बहन भाई के साथ इसको खेलो। कैसे, देखो, अभी पहचानना है मैं क्या कर रहा हूं, और फिर वैसे ही करना है, आगे बताना है कि आगे कैसे बढ़ेगा।
क्या किया? अब मैंने किया 2 चुटकी और ताली, 2 चुटकी और ताली, 2 चुटकी और ताली, ये 2 चुटकी। इसके बाद क्या आएगा? सोचो और इस क्रम को आगे बढ़ाओ। अच्छा, रोजाना जो हम काम करते हैं ना, उसमें भी पैटर्न होता है। हम बार बार चीजें वही करते हैं रोजाना। देखो, तुम रात को सोते हो, सुबह उठते हो, रोज करते हो ना ये। सोते हैं फिर सुबह उठते हैं, सोते हैं फिर सुबह उठते हैं, यही काम करते हैं, है ना? अच्छा, सुबह उठकर और क्या करते हो जो रोज रोज करते हो? सुबह उठकर ब्रश करते हो, ब्रशिंग करते हो ना, अपने टीथ ब्रश करते हो ना। हाँ, रोज करते हैं ना हम, टीथ ब्रश करते हैं। हमने रोजाना टीथ ब्रश करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? नहाते हैं। रोजाना नहाते हो ना, रोज नहाना चाहिए। नहाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल से वापस आने के बाद खेलते हैं थोड़ा सा, फिर हम थोड़ा आराम करते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर ब्रश करके, रात को ब्रश करके फिर सो जाते हैं। सुबह फिर उठते हैं, फिर यही काम करते हैं। ऐसा ही हमारा ये एक पैटर्न है ना बना हुआ, हम एक जैसी चीज़ें रोज करते हैं। ठीक है, तो अब इस पैटर्न को देखकर जरा मुझे बताना कि आप सुबह उठकर पहला काम क्या करते हो? भाई 4 दिन बाद भी अगर मुझे करना होगा तो सुबह जब सो के उठेंगे तो ब्रश करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? नहाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? नाश्ता करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? स्कूल जाएंगे। तो बन गया ना पैटर्न। ऐसे ही कितने ही पैटर्न हमारे रोजाना के जीवन में होते हैं। उन पैटर्न को देखो। अपने जो दीवारें हैं, बाथरूम की दीवारों पर, घर की दीवारों पर कहीं कहीं टाइल लगी होंगी। उन टाइल में देखो किस तरह के डिजाइन या पैटर्न है। कहीं कहीं बहुत अच्छे डिजाइन वाली टाइलें भी मिलती हैं, उनमें पैटर्न होता है, एक जैसा डिजाइन बार 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 आ रहा होता है। ऐसे ही फर्श पर लगी हुई टाइलों में, मैंने शुरू में बताया था ना, अब वहाँ भी देखो कौन सी ऐसी एक आकृति है, आकार है, रंग है जो बार बार आता जा रहा है। आप इनको देखो और इनसे अपने पैटर्न बनाओ। अब आप अपने अपने रोजाना, ये तो मैंने किसी एक बच्चे का बनाया था ना जो पैटर्न आपको चित्रों में दिखाई दे रहा था यहाँ स्क्रीन पर, लेकिन अब आप अपना ही एक ऐसा पैटर्न बनाओ। लिखो कि आप क्या क्या काम करते हो, आपके पापा क्या क्या काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और रोजाना फिर वो रिपीट होता है। सो ऐसा ही पैटर्न बनाइए और देखिए कि एक जैसे काम हम बार बार जब कर रहे होते हैं तो उसी से पैटर्न बनता है। और इसका देखो फायदा क्या है, हम ना पता लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा, है ना। पीछे के चीज़ों को देखकर हम पता लगा सकते हैं। अगर मैंने अब आपको एक चित्र में दिखा दिया जहाँ एक बच्चा सोया हुआ है, फिर बच्चा उठ रहा है, उठने के बाद बच्चा ब्रश कर रहा है, अब इसके आगे खाली जगह है, अब आप बताओ क्या आएगा इसके आगे? इसके आगे वो चित्र आएगा जिसमें बच्चा नहा रहा है। उसके आगे कौन सा चित्र आएगा? जिसमें बच्चा नाश्ता कर रहा है। और ऐसे ही आगे आपके जीवन में जैसा चक्र है, जैसा आपका पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को देखो। घड़ी की सुइयाँ, है ना, वो जो घंटे वाली सुई है ना, घूम घूम के पूरा चक्कर लगा के फिर 12 पर आ जाती है, फिर पूरे चक्कर लगाते हैं फिर 12 पर आ जाती है। तो ये एक पैटर्न है, उसमें हर बार ऐसी घूम रही होती है ना। ऐसे ही पैटर्न हमें बहुत जगह दिखाई देते हैं। इनको देखो और इनको आगे बढ़ाओ। जहाँ जहाँ तुम्हें पैटर्न दिखते हैं उनको आगे बढ़ाओ। हम आगे इस पर और बातचीत करेंगे, अगले पाठ पर आपसे और मुलाकात करेंगे।